गुड मॉर्निंग। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 5 में एक उपराष्ट्रपति के विवरण को आज देखने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात कीजिएगा तो उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 71 तक के बीच में विवरण किया गया है। विवरण तक मतलब बात किया गया है। अनुच्छेद 63 से 71 तक एक हम लोग ट्रिक लाए हैं, याद करने के क्रम में एक ट्रिक लाए हैं, जो ट्रिक को एक उसरा निका चूस और हम अनुच्छेद ही के सहारे से हम सब सारा के सारा डिटेल जो है आपको उपराष्ट्रपति के पद के बारे में और उपराष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चन संबंधित बनेंगे हम उनका डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। उसरा निका चूस यानी कि याद करने का तरीका है या आर्टिकल अनुच्छेद 63, यहाँ 63 कहता है, 63 से लेकर शुरू होता है और 71 तक खत्म होता है। और उसरा निका चूस से हम लोग याद करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 5 आप पढ़िएगा, डिटेल से पढ़िएगा, तो 63 से लेकर 71 तक के बीच में विवरण किया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे किसी दूसरे ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि किसी दूसरे को भी भला हो जाए। अगर ऊ से बात कीजिएगा, ऊ से, तो अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए। अब उपराष्ट्रपति का पद क्यों लाया गया है? उपराष्ट्रपति का पद इसलिए लाया गया है कि राष्ट्रपति निधन हो जाएंगे या राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो, उसी का कार्य का निर्वहन करने के लिए उपराष्ट्रपति का पद लाया गया था, जो कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर भाग 5 पढ़िएगा तो अब अनुच्छेद 63 से 71 के बीच में विवरण मिलता है। उसे अनुच्छेद 63 का कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा। 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा और तथा ये देश के उपराष्ट्रपति होगा तथा उपराष्ट्रपति देश के दूसरा सर्वोच्च पद होता है। देश के दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का पद आता है, जबकि राष्ट्रपति का पद देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम सर्वोच्च नागरिक पद होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का पद जो है दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अगर 63 हम लोग पढ़ने के अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का सृजन होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 64 की बात कीजिएगा, तो अनुच्छेद 64 स से शुरू होता है। स से शुरू होता है तो स से उपराष्ट्रपति जो है सभापतित्व का प्रतिनिधित्व करेगा। उपराष्ट्रपति सभापति का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर उपराष्ट्रपति जो है सभापति का निर्वहन करेगा। एक मिनट मार्कर। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ऊ से शुरू होता है, जबकि स से हम शुरू करेंगे तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कहने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का जो भी वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। जबकि क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति का जब वेतन मिलता है तो वेतन मिलने के पश्चात जो है राज्यसभा का पदेन सभापतित्व होता है, उसी के कार्य करने के लिए भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संचित वेतन से वेतन दिया जाता है। जबकि रा से अगर बात करते हैं, अगर 3 टर्म पहले याद करते हैं, रा यानी अनुच्छेद 65 कहता है कि राष्ट्रपति के रूप में
राष्ट्रपति के, मान लीजिए कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकता है और राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य जो है उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत करता है। अगर अनुच्छेद 65 पढ़ने को चाहें, अगर नी से शुरू होता है यानी नी से शुरू होता है, तो अगर हम 65 अनुच्छेद 66 पढ़ें तो ये निर्वाचन का तरीका बताता है कि किस तरीके से निर्वाचन, किस तरीके से इसका इलेक्शन होना चाहिए, किस तरह से निर्वाचन होना चाहिए, तो किस तरह से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो अगर निर्वाचन की बात कीजिएगा, निर्वाचन की जब बात कीजिएगा तो निर्वाचन से पहले एक पद ऐसा आता है कि भारत में योग्यता क्या होना चाहिए उपराष्ट्रपति का। तो योग्यता की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए और उपराष्ट्रपति भारत का नागरिक होने के पश्चात एक उम्र एक लिमिट कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अगला नंबर ये है, थर्ड नंबर ये है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के योग हो, तभी आप भारत में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और चौथा नंबर ये है कि दिवाली यानी पागल दिवालिया नहीं हो, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पागल या दिवालिया ना हो, तभी आप जाकर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं भारत में। अगला नंबर अगर बात कीजिएगा तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए उपराष्ट्रपति का, और लाभ के पद पे अगर उपराष्ट्रपति होगा तो आपको भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति मतलब चुनाव लड़ने के लिए, आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ये प्रस्तावक उसे कहते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि ये राज्यसभा के द्वारा निर्वाचन किया जाता है, राज्यसभा का अगर सदस्य होना चाहिए तभी आपको उपराष्ट्रपति का पद जो है मिलना चाहिए, आपको लड़ने के लिए दिया जाएगा। कहते हैं कि मान लीजिए 20 अगर उपराष्ट्रपति बनना है तो जितने भी राज्यसभा में सदस्य होंगे तो उस सदस्य में से 20 प्रस्ताव रखेंगे, मतलब 20 प्रस्ताव रखेंगे कि देखिए ये आदमी सदस्य जो है बनना चाहिए, और 20 आदमी अनुमोदक यानी एक्सेप्ट यानी स्वीकार करता है, तभी आप भारत के उपराष्ट्रपति बनने योग्य होंगे। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए अगर 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक को, अगर 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक देखने को मिलता था, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक जब तक आप नहीं पूरा करते हैं तब तक आप भारत में उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर बात कीजिएगा जमानत राशि, अगर जमानत राशि की अगर बात कीजिएगा, जिस तरह से हम लोग राष्ट्रपति का जमानत राशि 15,000 रुपया था, ठीक उसी प्रकार से आपको उपराष्ट्रपति बनने के लिए, लड़ने के लिए जमानत राशि आपको 15,000 ही रुपया है, सेम है, 15,000 रुपया है। अगर अनुच्छेद 66 ये कहता है, अनुच्छेद 66 ये कहता है कि निर्वाचन का तरीका यानी निर्वाचन कैसे किया जाएगा, यानी निर्वाचक मंडल। अगर बात कीजिएगा निर्वाचक मंडल के, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो आपको उस चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले लोकसभा का निर्वाचित या मनोनीत सदस्य हो, दोनों लेता है, और राज्यसभा का निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेता है। यानी एक शब्द में हम कहें कि उपराष्ट्रपति का पद का निर्वाचन जो होता है, जो निर्वाचक मंडल होता है, तो अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के द्वारा जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे और निर्वाचित सदस्य के बाद मनोनीत सदस्य होंगे, यानी दोनों भाग लेते हैं। यानी राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य
दोनों भाग लेते हैं, और दोनों भाग लेते हैं और तभी जाके आपका उपराष्ट्रपति का निर्वाचक यानी चुनाव होते हैं। अगर तरीका की बात कीजिएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हमने बताया था राष्ट्रपति में चुनाव जो है, राष्ट्रपति का पद भी जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव का तरीका की अगर बात कीजिएगा तो चुनाव जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। अनुपातिक लिख देते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व आधार पे होता है, प्रतिनिधित्व आधार पे होता है, ये पर होता है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी तरीका होता है। ये गुप्त मतदान होता है, ये गुप्त मतदान होता है, ये गुप्त मतदान होता है। उपराष्ट्रपति का जो तरीका है चुनाव का, ये गुप्त मतदान होता है। अब आ जाइए हम लोग अनुच्छेद 67। हम लोग उसरा पढ़ लिए और नीका, यानी नीका आप पढ़ते हैं, नीक पढ़ लिए यानी निर्वाचक मंडल की उपराष्ट्रपति की बात किया गया है। जबकि का से अगर बात कीजिएगा, का से अनुच्छेद 67 कहता है कि कार्यकाल यानी उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, यानी सामान्यतः 5 वर्ष तक होता है जो कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की बात किया गया है। कार्यकाल की बात किया गया है अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 कहता है, अनुच्छेद 67 कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में विवरण मिलता है, जबकि यह विषय जो है शपथ ग्रहण करने की तिथि से उपराष्ट्रपति का कार्य 5 वर्ष होगा। जब उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण कर लिया, और शपथ ग्रहण कर लिया तो उसी वक्त निर्धारित यह कर दिया जाता है कि सामान्यतः उपराष्ट्रपति का पद 5 वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष होना चाहिए। आ जाइए अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68 से हमें जानकारी मिलता है, यानी चू से यानी चुनाव यानी चुनाव। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव रिक्त हो जाता है, चुनाव से संबंधित रिक्त हो जाता है, यानी यह हम कह सकते हैं, यह कहता है कि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो गया, उपराष्ट्रपति के पद ये रिक्त हो गया, और रिक्त होने के पश्चात जो है आपको अगर चुनाव होगा तो रिक्त होने पर 6 माह के भीतर उपराष्ट्रपति के चुनाव के रूप में मत यानी निर्वाचन कर देना होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 68 ये कहता है कि 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है। एक शॉर्टकट में कह सकते हैं कि चू से चुनाव। अनुच्छेद 68 ये कहता है कि मान लीजिए कि हमें जानकारी मिलती है कि उपराष्ट्रपति के रिक्त हो गया, और उपराष्ट्रपति के रिक्त होने के पश्चात जो है आपको उपराष्ट्रपति के चुनाव 6 माह के भीतर आपको उपराष्ट्रपति का पद लाया जाता है, यानी चुनाव करवा देना होता है। 100 से अगर बात कीजिएगा, अनुच्छेद 69 आप पढ़िएगा तो उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। उसरा नीका चूस से सबसे पहले याद करेंगे, उसरा नीका चूस। उसे भारत में एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। से सभापति यानी राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। रा से राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करेगा अनुच्छेद 65 के तहत। नी से निर्वाचन का तरीका, अनुच्छेद 66 कहता है कि निर्वाचन का तरीका होना चाहिए। का से कार्यकाल, चू से चुनाव, रिक्त हो जाना है, उपराष्ट्रपति का रिक्त हो जाएगा तो उस वक्त जो है 6 माह के भीतर चुनाव करवाया जाता है। से शपथ जो है उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अब हम लोग त्याग पत्र की बात कीजिएगा तो आप त्याग पत्र, उपराष्ट्रपति त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। अगर उपराष्ट्रपति को हम कैसे हटाएं, तो उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया की अगर बात कीजिएगा तो उपराष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया सिर्फ राज्यसभा को है, यानी राज्यसभा से है, राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा में लाया जाता है यानी शॉर्टकट में RS लिखते हैं,
राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा में जब लाया जाता है तो इस प्रस्ताव को आपको उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, यानी 14 दिन पूर्व दे देना होता है कि आपको जो है हटाने की प्रक्रिया चल रही है। और जब राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा अगर इस प्रस्ताव को राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, राज्यसभा में ही साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, और जब राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित कर देती है तो फिर ये लोकसभा में जाती है। और जब लोकसभा इस पारित को, प्रस्ताव को फिर से साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो आपको उपराष्ट्रपति के अपने पद से हटना होगा, अपने पद से हटना होगा। और उपराष्ट्रपति का अगर कार्य की बात कीजिएगा तो उपराष्ट्रपति के कार्य वेतन के बात कीजिएगा तो वेतन जो है राज्यसभा का सभापतित्व करने को मिलता है, राज्यसभा के सभापति होने के बीच में मिलता है, दिया जाता है। अगर राष्ट्रपति का पद किसी वश त्याग पत्र हो गया, यानी कि उपराष्ट्रपति का, यानी कि राष्ट्रपति के पद खाली हो गया, किसी कारणवश खाली हो गया राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति के पद के निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति करेगा। और उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, लेकिन जो राष्ट्रपति के पद के जो वेतन होता था वही वेतन उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा, वही वेतन उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा। इस प्रकार हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जो 1952 से लेकर 1962 तक रहे थे, यानी कि 1952 से लेकर 1962 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे, राधाकृष्णन रहे थे। अगर बात कीजिएगा एकमात्र उपराष्ट्रपति, दो राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी एक ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति अपने पद पर सृजन किया है, कार्यकाल किया है 2 बार। डॉक्टर हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये 2 बार कार्य कर ली, अपने गद्दी पर कार्य 2 बार किया है। अगर बात कीजिएगा उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबा कार्य की अगर बात कीजिएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का मिलता है, जबकि सबसे छोटा काल बीबी गिरी को मिलता है। इस प्रकार जो है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित सारा क्वेश्चन हमें डील कर दिए हैं। आप किसी बुक को लीजिए और बुक को प्लीज आप किसी बुक को फॉलो कीजिए। हम हमेशा कहते हैं ये वीडियो से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक कि आप उसमें नहीं घुसिएगा आपको मजा नहीं आएगा। आप किसी बुक को फॉलो कीजिए और बुक को 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। किसी बुक को आप अच्छे से सृजन, यानी अच्छे से आप उसको ग्रहण कीजिए। देखिए 5 गो किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक किताब को 5 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। यानी कि 5 किताब पढ़ने से बेहतर है कि एक ही किताब को बारीकी से अच्छा से अंडरलाइन करके 5 बार पढ़ें, तभी आपको सफलता मिलने की उम्मीद होगी, आप सफलता होने की उम्मीद होगी। अगर आपको वीडियो लगता है अच्छा तो आप इसे लाइक शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी एनर्जी मिले और हम अपनी खुद से मेहनत करें, ताकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। पहले 5 किताब को पढ़ना होता है तब जाकर एक वीडियो बनता है। सबसे पहले आप रिकॉर्डिंग कीजिए, आप अच्छा से डेकोरेशन कीजिए, मिलाइए, आपको टाइम जाता है। और इस प्रकार आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए, तभी आपको फायदा होगा और हमें भी फायदा होना चाहिए। जब हमसे आपको फायदा है और आपको हमसे फायदा है और आपसे भी तो हमको फायदा होना चाहिए ना। आप इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।